केशव आपसे शादी की गलती कर बैठे थे, लेकिन ये जान गए थे कि आप उन औरतों में से नहीं हैं जो किसी की पत्नी बन सकती हैं। हाँ, करण के नाजायज बाप ज्यादा समझदार थे जो आपसे बचकर निकल गए, और फिर शादी के बाद केशव ने आपको बीवी के दर्जे से बेदखल कर दिया था। देखो कौन बोल रहा है। रॉनी की पत्नी तो तुम कभी बन नहीं पाई, और आज सिल्वर स्टेट से भी बाहर निकाली जा रही हो। आप और पापा दोनों इस दुख को इतना भुगत चुके हैं कि मुझे लगता है कि आपके वहाँ जाने से किसी की खुशियों में कमी नहीं आएगी। तू नहीं जानती बेटा, जिस धूमधाम से तेरे पापा की और मेरी शादी हुई थी ना, मैं नहीं चाहती कि आज उनके कानों में वो पुराना शोर दोबारा गूंजे। और मैं नहीं चाहती कि जब वो तेरी शीला आंटी को वरमाला पहना रहे हों तो उनकी यादों में से कोई पुरानी तस्वीर दोबारा उनके दिमाग में आए। अगर सिल्वर एस्टेट पर स्वेतलाना का कोई हक नहीं है तो इस पर आपका या मेरा भी कोई हक नहीं है। इसे कोर्ट ने डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी करार दिया है। इसका मतलब यह है कि यहां से स्वेतलाना को निकालने का हक सिर्फ कोर्ट को जाता है। अरे साहब, कोई पैंदी लगाइए इनके नीचे। इस बेपैंदी के लोटे को यही नहीं पता किस तरफ है। महन मल्होत्रा शीला देवी कानून राज से पति पत्नी घोषित किए जाते हैं। मुबारक हो। थैंक यू, मुबारक हो आपको। थैंक यू। यह भी तो हो सकता है रंजना देवी कि मैं और मेरा बाप सही थे, और अगर हम दोनों के साथ कुछ गलत था तो वो आप थी। अरे इससे अच्छा तो ये होता कि मैं बे औलाद होती। किस तरह मेरी इज्जत की ध्वजा उड़ा रहे तू। रंजना देवी, आपने तो गलती से मुझे अपने कोख से पैदा किया था। बेटा माना कब था। चलो बच्चों। कैसे उन्हें भूल जाए, वो तो हमें याद आए हमेशा 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 हमेशा। ये जहां या वो जहां हम तो वादा निभाए, हे 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 हमेशा 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 हमेशा। आप क्यों बात को इतना दिल से लगाती हैं माँ? ऋषभ को तो आप बचपन से जानती हैं। चुप करो करण। कोई ऐसा बच्चा देखा है जो सरेआम अपनी माँ को बेइज्जत करे, जलील करे? या घर में आके उल्टी सीधी बातें कर जाता तो मैं बर्दाश्त कर लेती थी, लेकिन आज उसने स्वेतलाना के सामने मुझे बेइज्जत किया, जलील किया है। अगर इतनी समझ होती ऋषभ में तो रोना ही क्या था माँ? उसे अपने परायों का कोई सलीका नहीं है। करण, बरसों की जिल्लत के बाद मुझे एक ही तो मौका मिला था कि मैं स्वेतलाना से बदला ले लेती। कुछ दिनों तक अगर वो रास्ते पे आ जाती ना तो उसे अपनी सही औकात समझ में आ जाती, लेकिन नहीं, ऋषभ आया और मुझे ही दर्द देके चला गया। माँ, स्वेतलाना को सिल्वर एस्टेट से निकालना था, हमने उसे निकाल दिया। लेकिन वो मल्होत्रा खानदान में आज भी मौजूद है। मैंने सोचा था स्वेतलाना चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन नहीं। पहले केशव की कमजोरी ने उसे पनाह दी, और आज ऋषभ की बेवकूफियों ने। पनाह दरअसल उसने नेहा निहाल को दी है। उस घटिया औरत में इतनी भी खुददारी नहीं है कि इतना कुछ हो जाने के बाद शराफत से हमारी जिंदगी से निकल जाए। वो यही रहेगी, मेरी आखिरी सांस तक मेरी जिंदगी में मंडराएगी वो। नहीं, जिंदगी इतनी छोटी नहीं है। चंद ही महीनों में आप देखिएगा, उसे अपने हिस्से की बेइज्जती भुगतनी होगी। वो तो यूं समझिए कि ऋषभ की वजह से उसकी बेइज्जती फिलहाल टल रही है। सुना वो क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि निहाल और नेहा उसके भाई बहन है। इसका मतलब ये हुआ ना कि दिल ही दिल में वो स्वेतलाना को केशव की दूसरी बीवी मानता है।
ऋषभ, नेहा और निहाल का बाप अगर एक है तो तुम्हारी और ऋषभ की माँ भी तो एक है, तो वो तुम्हें अपना भाई क्यों नहीं मानता है? हाँ, मैंने ऋषभ को नहीं बल्कि अपनी। क्या हुआ? माँ आइए, क्यों चिल्लाती रहती हैं यार? क्यों ध्यान देती हैं बेकार बातों में? कितनी बार आप ये लीजिए। कमाल तो देख बेटा, जब केशव के जुल्म मुझ पे बढ़ते गए ना, तेरे पिता की यादों का सहारा मुझे मिला था। और आज जब ऋषभ मुझे दर्द दे रहा है, उसकी मरहम तू कर रहा है, तो बिल्कुल अपने पिता की तरह है। ये कैसे थे ये पिता? हूबहू तेरी तरह। आओ बच्चों, आओ आओ। अरे शंकर दादा, हाँ जी। वो ऊपर जो कमरा है गेस्ट रूम, वो खुलवा देना और सारा सामान वो रखा। अच्छा जी। कम बैठो। मम्मी, हम आप यहाँ ही रहेंगे? हाँ बेटे। हाँ निहाल, क्यों? अपने भैया का ये छोटा सा घर पसंद नहीं आया क्या? अच्छा तो लगता है, लेकिन हम यहाँ क्यों रहेंगे? क्यों रहेंगे? क्योंकि तुम्हारे भैया तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, इसलिए। हम यहाँ कब तक रहेंगे? जब तक आपका दिल चाहे। शंकर दादा, बच्चों को अपना कमरा दिखा दो। जाओ बच्चों, खेलो। थैंक यू ऋषभ, तुमने मेरी इज्जत रख ली। स्वेतलाना, मुझे थैंक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। सच बात तो यह है कि अगर सिल्वर एस्टेट्स में नेहा और निहाल नहीं होते तो शायद मैं आज वहां नहीं आता। तुम हर हाल में वहां आते ऋषभ, क्योंकि तुम्हारा दिल जानता है कि जो मेरे साथ हुआ वो गलत हुआ। मेरा दिल और बहुत सी बातें जानता है, जिन्हें जानने के बाद उसने तुम्हारी परवाह करनी छोड़ दी है। बाकी दुनिया भले ही कहती रहे कि मैं गलत हूं ऋषभ, लेकिन ये तुम्हारे मुंह से सुनते हुए बहुत बुरा लगता है। इतना बुरा भी नहीं लगता होगा जितना बुरा मुझे लगता है स्वेतलाना। You've let me down very badly. मैंने ऐसा क्या किया है? तुमने क्या किया? तुम पर एतबार करके मैंने तुम्हें चेयरपर्सन बनाया, लेकिन नतीजा क्या निकला? मल्होत्रा इंडस्ट्री पिछड़ता गया और तुम तरक्की करती गई। नहीं स्वेतलाना, नहीं, तुमने मुझे और मेरी कंपनी को बहुत बड़ा धोखा दिया है। मैंने आज तक किसी को कोई धोखा नहीं दिया है। तुम भी करण और अंजना देवी की बातों में आ गए। जो नतीजा निकला वो मेरी नियत की वजह से नहीं, बल्कि करण की साजिशों की वजह से हुआ। औरों की बात छोड़ो स्वेतलाना, ये मेरा अपना तजुर्बा रहा है। जिन दिनों तुम चेयरपर्सन की कुर्सी पर बैठी थी, अपना रवैया याद है तुम्हें? और तो और तुमने मेरे साथ क्या सलूक किया था, ये जानती हो ना? मैं कंपनी की तरक्की में उलझी रहती थी। छोड़ो स्वेतलाना, तुम्हारी उलझनें दूसरी थी, जिनमें तुम आज तक उलझी हुई हो। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी कड़वाहट है तो मैं इस घर में नहीं रह पाऊंगी। स्वेतलाना, उस कड़वाहट से कहीं ज्यादा प्यार मेरे दिल में नेहा और निहाल के लिए, इस बात को मत भूलो। अरे बच्चों चुप, संभाल के, ये हमारा घर नहीं है। बच्चों इधर आओ, अपने भाई के पास आ जाओ जल्दी से। देखो बच्चों, अगर तुम दोनों को इस घर में रहना है तो बिल्कुल ऐसे ही रहना पड़ेगा। इस घर को ऐसा करो कि एक प्लेग्राउंड बना दो। जब तक इस घर की 2-3 चीजें नहीं टूटेंगी, तुम्हारे इस भाई को पता कैसे चलेगा कि उसके 2 नटखट भाई बहन उसके साथ रह रहे हैं? इज दैट क्लियर? इसीलिए तुम्हें जहां खेलना है, जिसके साथ खेलना है, जिसे तोड़ना है, जिसे मारना है, सब कुछ कर सकते हो। इस घर में तुम्हें कोई नहीं टोकेगा। लेकिन मम्मी। बेटा, तुम्हारी माँ तो ये भी नहीं जानती कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। We also love you, भैया। Thank you, बेटा। क्या क्यों आए हो? हम यहाँ आया नहीं हूँ, यहाँ लाया गया हूँ। तोहरा सामत हमरा उंगन ये पकड़ कर इधर लाया। बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। ससुरा, इधर सबरा सुकून और शांति का दरिया बह रहा है और तू हमका खौलता पानी में डाल आया और हमसे कहता है जाऊं यहाँ से। देखो, बेकार बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है।
अब यहाँ से जाओ। तो वक्त निकाल। चिल्लाओ मत, वहां सो रही है। वो जाग जा, वो भी अपना आंखों से देख लें अपने लाडले का दुर्दशा। तू अब सचमुच में ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। तू हमरा और शिवानी जी के बीच जहर घोला है ना। तो जो ठीक लगा वो किया मैंने। हाँ? तो अब हमका जो ठीक लगेगा हम वो करूंगा, जो तुमका बहुत बुरा लगेगा तो जा करो। हम जाकर करने नहीं, यहीं पर करने आया हूं और करूंगा। मेरे घर में खड़े हो इसीलिए जिंदा हो गया, वरना आज तक किसी ने मेरे सामने इस तरह की हिम्मत नहीं की है। ना मर्दों से पाला पड़ता रहा है करण, इसे अंधरों में कनवा राजा बने हो। तुम त्यागी को पिन टोंचे हो, तुम का सबसे गंभीर रिश्ता पर चोट किए हो। गंभीर रिश्ता और तुम जैसे आदमी का त्यागी। शिवानी को अपने प्यार के जाल में फंसाने चले थे, हैं? अपनी असलियत पे पर्दा डाल के रिश्ता बनाया जा रहा था। ये भूल गया कि मैं ये कभी नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं भी शिवानी का दोस्त हूं। पहले हमसे दुश्मनी निकालो, फिर बाद में दोस्ती निभाना। ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है? प्रणाम माता जी। अच्छा हुआ आप जग गया और अपना आंखों से अपने ही लाल लेकर दुर्दशा देख लिया। इस ससुरे का मैं ऐसा हुलिया करूंगा कि पहचानने लायक नहीं रहेगा। क्या बकवास कर रहे हो जंगली? नहीं माँ, अभी तो मत बोलिए, मैं निपट लूंगा इससे। तुम जाओ यहाँ से, बाद में बात करेंगे। चलो। हट! बाद में तेरे पास वक्त बचे तब हमसे बात करना, समझा? तू क्या कर लेगा? क्या कर लेगा तू करण को? जान से मारने की धमकी दे रहा है? वाओ, मार्वेलस। डार्लिंग, ये जरूर रीतू, नीतू और सुनील का करना है, और इससे साबित होता है कि वो हमारी शादी से बेहद खुश हैं। आइए ये देखें ये क्या है। आइए आइए आइए। वाओ। Wedding wishes for a lifetime of togetherness. Respected Papa and Sheila जी, congratulations. पापा, आपने जो किया बिल्कुल ठीक किया, मुझे मालूम था। मेरा नजरिया शुरू में अलग था, पर आपकी नजरों से जब देखा तो मुझे अपनी दुनिया खूबसूरत होती नजर आई। शीला जी इसे ऐसे ही खूबसूरत बनाई रखेगा। सुन लीजिए। ओह नीतू, ये डियर पापा एंड न्यू मामा, कंग्रेचुलेशंस। पापा, मैं शीला जी को वही कहूंगी जो मैंने ऊपर लिखा है, यानी कि न्यू मामा। होठ भले ही कुछ बोले, पर दिल की जबान पर वो रिश्ता चढ़ चुका है। बिलीव मी, इन नई खुशियों पर जिंदगी ने जो कब्जा किया है। थैंक्स पापा एंड ऑल्सो न्यू मामा। And thanks मामा for marrying me. ये देखें। Love and best wishes. Dear Mr. मल्होत्रा, ये कमबख्त अब तक मुझे मिस्टर मल्होत्रा ही बोलता है, डैडी नहीं बोल सकता। हाँ, शादी के बाद शायद। इसे ग्रीटिंग कार्ड नहीं, लीगल नोटिस समझेगा। आमतौर पर लीगल नोटिस घर खाली करवाने के लिए होता है, पर मैं लीगल नोटिस बड़ा अजीबो गरीब है। इसमें दर्ज है कि अगर इस घर में अचानक खुशियां आप दोनों ने जल्द ना भरी तो टाडा टाइप अनबेलेबल ऑफेंस माना जाएगा। तो प्लीज फटाफट हम ये क्या है? हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकालकर इन खुशियों को रखना अंकल आंटी संभाल कर। नहीं, सच कहती हूँ, इसे मेरा गिल्ट कहो या नेगेटिव थिंकिंग कहो, मैंने तो कभी सपने में नहीं सोचा था कि ये तीनों मुझे इस तरह बाहें फैलाकर मिलेंगे। नहीं, तुम्हारे प्यार और इन तीनों की खुशियों ने ऐसा लगता है जैसे जिंदगी की शुरुआत के पहले कदम पे ही मुझे चारों चांद दिखा दिए हैं। लेकिन मैं इतनी ढेर सारी खुशियों के लायक नहीं हूँ। क्यों मुझे इतनी ढेर सारी खुशियां दे दी? महन,
आज मैं पूरी आस्था के साथ तुम्हारे कदमों में झुकती हूँ। अरे अरे डार्लिंग, ये तो ओल्ड फैशन है, कुछ नया करो। नहीं महल, तुमने जो कुछ मेरे लिए किया है ना, वो सिर्फ भगवान ही कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। डार्लिंग, बस तुम यूं समझ लो कि ये खुशियां हमारे लाडले बच्चे हैं, जिन्हें हमें प्यार से पाल पोस कर बहुत बड़ा करना है। You'll help me, won't you? लेकिन महल, इतनी सारी खुशियां मुझे मत दो, नहीं तो मैं खुशी के मारे मर जाऊंगी। अरे अरे अरे, लेकिन डार्लिंग, फिर हनीमून का क्या होगा? कमाल है, कोई फोन नहीं उठा रहा है। क्या बात हो सकती है? श्वेतलाना अगर कहीं बाहर गई है तो कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। समझ में नहीं आ रहा कि श्वेतलाना चली कहाँ गई। तू उसकी चिंता मत कर बेटे, उसे तो दुख उठाने की आदत है। कितने सालों से वो ये दुख झेल रही है। माँ, मैं सिल्वर स्टेट जाके देखूं? नहीं नहीं, मुझे लगता है तेरे जाने का कोई फायदा नहीं होगा। उसकी आदत है, जब उस पर दुख आता है तो वो अपने आप को सबसे काट लेती है और बस उस दुख से घिर जाती है। तू जाएगा तो शायद उसे और दुख होगा। माँ, मैं जिंदगी में बहुत अरसे के बाद फेल हुआ हूं मैं, और वो भी ऐसे काम में जिसे मैंने सबसे ज्यादा अहमियत दी। शर्म की बात है मेरे लिए कि मेरे होते हुए मेरी बहन को दुख पहुंचा। बेटे, तू क्या कर सकता था? हाँ, मैं कर भी क्या सकता था। मैं तो ये समझता था कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन आज मेरा भ्रम टूट गया। समझ में आ गया कि मेरे बस के बाहर भी कुछ चीजें हैं। लेनिन, स्वेतलाना की बदकिस्मती से लड़ना हर किसी के बस की बात नहीं है बेटे। कितने लोगों ने कोशिश की है। खुशी खुशी उसने रोनी से शादी की, वो भी जिंदगी भर का दर्द बन के रह गई। केशव ने मौत के बाद उसे जो दुख दिए, माँ, नहीं माँ, नहीं। कम इन। आइए आइए वकील साहब, आइए बैठिए। वो सिल्वर स्टेट में कोई फोन नहीं उठा रहा है, पता करिए क्या बात है। मिस्टर शाह, सिल्वर स्टेट खाली किया जा चुका है। खाली किया जा चुका है? श्वेतलाना और बच्चे कहाँ गए? ऋषभ मल्होत्रा के घर। क्या? वो ऋषभ मल्होत्रा के साथ क्यों गई? वो गई नहीं, बल्कि मिस्टर ऋषभ मल्होत्रा उसे अपने साथ ले गए। क्या ऋषभ उन्हें अपने साथ ले गया है? वो तो भला उस आदमी का कि ऐन वक्त वहां पहुंच गया, वरना क्या? मिस्टर करण और रंजना देवी वहां पहले से मौजूद थे और सिल्वर स्टेट से बाहर निकालने के लिए श्वेतलाना जी के साथ इस कदर बेइज्जती का बर्ताव उन्होंने किया कि अगर आप होते तो देख नहीं पाते। वो तो मिस्टर ऋषभ मल्होत्रा वहां पहुंच गए और बाइज्जत उन्हें वहां से ले गए। देखिए वकील साहब, अगरचे इत्तेफाक से आपकी मुलाकात ये रंजना देवी और करण से होती है, तो आप मेरी तरफ से उन्हें सलाह दीजिए कि वो जाएं किसी ज्योतिषी के पास, जाएं और जाकर अपना हाथ दिखाएं उसे, क्योंकि मेरे हाथों उनकी हथेली पर उनकी बर्बादी की लकीर खींची जा चुकी है। शान की खातिर जान की बाजी, मान की खातिर ईमान की बाजी, इंसान की खातिर भगवान की बाजी, अरमान की खातिर
दिन छोटा सा